ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो बिना हिले डुले वैद्युत धारा या वोल्टेज के मान को बढ़ा या घटा सकता है। इसमें एक लोहे की क्रोड होती है जिसके दोनों सिरों पे तारों के फेरे लगाए जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एक लोहे का ये आयरन कोर है आपका ये आयरन कोर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें तारों के दोनों सिरे पे क्या तारों के फेरे लगाए गए। यहाँ पे एक आपका एक अलग फेरा लगाया गया है, इधर आपका तारों का क्या अलग फेरा लगाया गया है, जिसमें से एक को प्राइमरी कॉइल और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में धारा को इनपुट करते हैं, या ये भी कह सकते हो जिसमें धारा को इनपुट करते हो। यहाँ धारा हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो जहां धारा इनपुट होती है उसको आप प्राइमरी कॉइल कहते हो, और जहां धारा आउटपुट होती है यानी कि जहां से धारा बाहर निकलती है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब देखो, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, आप देखो, अगर तारों के दो फेरे हो यानी कि दो कॉइल हमारे पास हो, और एक कॉइल में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें और उसके बगल में क्या है दूसरी कॉइल रखी गई हो और उसमें क्षणिक धारा क्या प्रेरित हो जाती हो, इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो इसमें भी वैसा ही होता है, लोहे का एक क्रोड है और दोनों सिरों पे क्या है, यहाँ पे कॉइल आपके बनाए गए हैं, दोनों सिरों पे क्या है कॉइल लपेटे गए हैं, और एक में आप धारा इनपुट करते हो तो दूसरे में धारा क्या होती है, आउटपुट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में। देखोगे जो कॉइल की संख्या होती है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की संख्या क्या करे, घटा या बढ़ा दे, तो इसके आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कॉइल में, अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको कहते हो, जो वैद्युत धारा या वोल्टेज के मान को क्या करते हो, बढ़ा देता हो, उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि इनपुट वोल्टेज आपका कम हो और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा हो, उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, जो हमारा प्राइमरी कॉइल है उसमें अगर फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या अगर अधिक है, तो इस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। और यहां पे आप धारा को या वोल्टेज को इनपुट करोगे, ये इनपुट करोगे तो यहाँ पे जो आउटपुट जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, इनपुट से ज्यादा होगा। क्लियर, तो उसको आप क्या कहोगे, स्टेप अप कहोगे। और स्टेप डाउन किसको कहते हैं, जिसके प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। या कह सकते हो कि जो वोल्टेज या धारा के मान को घटा देता हो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि इनपुट जो है आपका ये ज्यादा, सॉरी, इनपुट जो होता है ज्यादा होता है और आउटपुट जो होता है, यहाँ पे आउटपुट जो बाहर धारा या वोल्टेज निकलती है उसका मान क्या होता है, कम होता है, उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब दोनों को साथ में लेके देख लो, यानी कि यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन है। स्टेप अप में प्राइमरी जो कॉइल होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है, और स्टेप डाउन में प्राइमरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या ज्यादा और सेकेंडरी कॉइल में कम होती है। क्लियर।